इस सरकार में कहा गया था कि किसानों को ऋण की माफ़ी दे दी जाएगी। जिन्होंने ये लोन लिया था वो चलने में असक्षम है। कुछ हम लोगों ने लोन लिया था किसान क्रेडिट का, मात्र 14,000 चलना। बैंक वाले ने क्या कहा? अब वकील खेलेंगे। हमको वोट दे दीजिए, हम आपको फलना दे देंगे, ठिकाना दे देंगे। नमस्कार, मैं रितेश कश्यप, राष्ट्र समर्पण न्यूज़ से। और एक बार फिर से हम गोला के एक इशू को लेकर के आप लोगों का ध्यान इंगित कराना चाहते हैं। आप लोगों को पता होगा कि राज्य में हेमंत सोरेन जी की सरकार है, झामुमो कांग्रेस की सरकार है। और इस सरकार में कहा गया था कि किसानों को ऋण की माफ़ी दे दी जाएगी। और किसान जो ऋण लेते हैं वो इतने सक्षम तो होते नहीं हैं, कभी फसल उनका ख़राब हो जाता है तो कभी किसी और तरीके की समस्या हो जाती है। हम आज बैंक ऑफ इंडिया के सामने खड़े हैं। एक व्यक्ति आए थे, बहुत ही छोटी सी राशि थी, 14, 15, 16 हज़ार रुपये की। और उस राशि को 2014 का मामला है, जो कि आज तक ये ऋण चुकाने में सफल नहीं हुए। किसानी केसीसी का लोन था, किसान के नाम पर किसानी करने के लिए मिला था, और लोन माफ़ी करने की बात हुई। ये पहुंचते हैं बैंक में, बैंक के जो मैनेजर हैं हितेश चौधरी जी हैं शायद। तो हितेश चौधरी जी का कहना है कि भैया हमको पैसे से मतलब है, सरकार पैसा दे, चाहे जो जिसने पैसा लिया है वो पैसा दे। मेरे खाते में सरकार का पैसा नहीं आया है तो हम कुछ नहीं जानते हैं इस विषय पे। फिर उनसे पूछा गया कि भाई इस तरह के मामले आप लोगों के पास कितने सारे हैं? तो उन्होंने बोला बहुत सारे हैं, गिनती भी नहीं कर सकते हम। मतलब जो लोगों को भ्रमित करने के लिए, अपने घोषणा पत्र में सिर्फ लिखने के लिए, अपने घोषणा पत्र के रंग को काला करने के लिए ये बातें कही जाती है। मैं एक ऐसे व्यक्ति के पास हूँ जिनके बच्चे आज आए हैं, जिन्होंने ये लोन लिया था, वो चलने में असक्षम है, वो चल फिर नहीं पाते हैं। इनके बेटे हैं जो चाय की दुकान लगाते हैं। और क्या है पूरा मामला ये खुद बताएंगे। क्या नाम हुआ आपका? भागीरथ पोद्दार। पिताजी का क्या नाम है जिन्होंने लोन लिया था? मधुसूदन पोद्दार। अच्छा, क्या हुआ है पूरा मामला? 2014-17 की बात है। कुछ हम लोगों ने लोन लिया था किसान क्रेडिट का। उसके 2019 में जब झारखंड सरकार हेमंत सोरेन की बनी, उसके बाद सरकार की पहली योजना थी ऋण माफ़ी का। उस वक्त ऋण माफ़ का घोषणा किया गया। घोषणा होने के बाद माफ़ के लिए फॉर्म वगैरह सब कुछ, अप्लाई वगैरह सब कुछ हुआ। कितना ऋण लिए थे? 2 लाख से ज़्यादा का तो 2 लाख के अंदर का तो माफ़ हो गया है। आपको 2 लाख से ज़्यादा है क्या? नहीं, 14,000, मात्र 14,000। मात्र 14,000? 14,000। हाँ, मात्र 14,000। अच्छा, जो अभी इंटरेस्ट समेत अभी 27,000 कुछ हो गया है। 17 में मैंने लोन निकाला था, 17 में 14,000 का, जो अभी 28,000 हो गया। 28,000 लगभग हो गया है। और बैंक के द्वारा मेरी बात समझिएगा, जो 14,000 का जो ऋण था वो चुका ही देते तो 28,000 होता नहीं। तो इतने भी सक्षम नहीं थे, अब वो 28,000 हो गया है। और सरकार बोलती है 2 लाख तक ऋण माफ़ी हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे? कितना नोटिस आया अभी तक? अभी तक 2 या 3 नोटिस आ चुका है, जिसमें से 2 मेरे हाथ में अभी है और 1-2 है जो घर में खोजना पड़ेगा, मेरे पास है। पिताजी नहीं आते हैं बैंक? नहीं, पिताजी बैंक नहीं। क्यों? पिताजी चलने में असमर्थ है। अच्छा, चलने में। बैंक वाले ने क्या कहा? बैंक वाले ने कहा कि हमें पैसा चाहिए, चाहे वो सरकार दे चाहे आप दे। ठीक है, हमने कहा हमारे पास पैसा नहीं है। हाँ। उन्होंने कहा ठीक है, डायरी निकालिए, अब वकील खेलेंगे। उन्होंने वकील जो हितेश चौधरी जी हैं वो बैंक के अंदर धमकी दे रहे हैं कि वकील खेलेंगे, डायरी निकालिए, नाम वगैरह अकाउंट नंबर लिख लिए। अब बोलते वकील खेलेंगे। तो ऐसे होती है ऋण की माफ़ी। अगर आप अगर सक्षम नहीं है ऋण चुकाने में, तो आप बैंक वाले से का नोटिस भी आएगा आपके पास, धमकी आएगी आपके पास। और जब आप वो भी नहीं कर पाइएगा तो आपको ये बोला जाएगा कि अब चलो वकील खेलते हैं। तो चलिए, अब वकील कैसे खेलिएगा आप लोग? अब जैसे हो पाएगा, सक्षम है, करना ही पड़ेगा, क्या कर सकते, जहाँ तक हो सके लड़ना पड़ेगा। तो नहीं लड़ पाएंगे तो फिर झारखंड सरकार जिम्मेदार होगी, जो भी होगी इसका। झारखंड सरकार अपने योजनाओं में माफ़ बोल दिया कि और भी कोई लोग हैं जो केसीसी लिए हुए हैं, लोन लिए हुए हैं, जो नहीं चुका पाए? ऐसे कुछ और लोग भी हैं हमारे संपर्क के। तो एक हमारे चचा हैं
जो डायलिसिस के लिए रांची गए हुए हैं वो आएंगे, तो उनसे भी हम संपर्क करेंगे और उनके विषय में भी आपके समक्ष हम बात रखने की कोशिश करेंगे। तो समझ लीजिए कि किस तरीके से झारखंड की सरकार आप लोगों को या जनता को दिग्भ्रमित करने का काम करती है कि आइए हमको वोट दीजिए, हम आपका ऋण माफ़ कर देंगे, हमको वोट दे दीजिए, हम आपको रोज़गार दे देंगे, हमको वोट दे दीजिए, हम आपको फलना दे देंगे, ठिकाना दे देंगे। लेकिन जब देने की बात आती है, जब सच में अपने घोषणाओं को ज़मीन पर उतारने की बात आती है, तो उस वक्त उनकी स्थिति ज्यों की त्यों दिखाई देती है। अभी तक के लिए इतना ही। रितेश कश्यप, राष्ट्र समर्पण, रामगढ़।